Hello students, in my last video I explained you how we can find out domain and range of different types of functions. Today I am going to take more questions and to give the practice of different type of questions, how we can find out domain and range of different types. So this is the first question. In this you have to find the domain of these different functions. First is this. This is fx is equal to 1 upon square root of x minus 3x minus 4. तो सबसे पहला काम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शन. ये किस टाइप में आ रहा है? इनको देखो, यहाँ जो मैंने आपको 4-5 फंक्शंस लिखवाए थे. इट इज नॉट अ मॉडुलस फंक्शन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. हाँ, ये रैशनल फंक्शन है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है. रैशनल फंक्शन है तो उसका रूल लगा दीजिए. उसके रूल के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. यानी कि x माइनस 3 x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए. यानी x माइनस 3 x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स x ना तो 3 होना चाहिए और ना ही x 4 होना चाहिए. आई बात समझ? ना 3 होना चाहिए ना 4 होना चाहिए. ठीक है, ये दो चीजें तो हमें ध्यान रखनी है. उसके बाद लेकिन ये एक ही फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, दूसरा फंक्शन ये भी है, तो उसका रूल भी लगेगा. बोथ द रूल्स विल बी फॉलोड. तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंगली ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, रूल क्या लगता है कि whatever is the expression in the square root, that क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर रूट फंक्शन. याद करो, यस, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली. तो ठीक है, इसके लिए आपको बेबी कर्व भी सिखाया हुआ है. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो. 3, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं. x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा, 3 आ गया. x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख के 4 आ गया. और इधर है आपके पास माइनस इंफिनिटी और इधर है आपके पास प्लस इंफिनिटी. इन दिस वे यू हैव हियर 3 इंटरवल्स. अब किस इंटरवल में कौन सा साइन आएगा पुट करके देख लो. माइनस इंफिनिटी टू 3 के बीच में हमने एक वैल्यू पुट की 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस आएगा. x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ रखी, x की वैल्यू 0 यहाँ रखी, ये भी नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव. अब आ जाओ 3 और 4 के बीच में एक नंबर 1 ले ले. तो सॉरी, 3 और 4 के बीच में 3.5 ले ले. 3.5 रखेंगे तो 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 4 नेगेटिव. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया. 4 टू इंफिनिटी में कोई नंबर लो 4 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, तो आपके पास 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव वाला आपका आंसर है. तो आपके पास आया माइनस इंफिनिटी टू, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर है, दो इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन. अभी यहाँ क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगना है कि ओपन. देखो वैसे तो इक्वल टू साइन है, क्लोज लगना चाहिए, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज हमें पहले से पता है, तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे. दोनों रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना. और उसके बाद है 4 टू इंफिनिटी, वहां भी पॉजिटिव है, तो 4 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी में तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन 4 में यहाँ के अकॉर्डिंगली देखें तो इक्वल टू साइन आना चाहिए. ये कह रहा है 4 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा. दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. सो वी हैव डन इट. इसका डोमेन हो गया. अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है फंक्शन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द फंक्शन. कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जल्दी से समझ आ गया होगा. बिल्कुल सही. कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन है. स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या होता है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखिए
हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए I would like to have this x square with the positive sign, so I will take negative sign common, so it would become x square plus 2x minus 3 greater than equal to 0, and if I multiply on both sides with the negative sign, the sign of inequality will be changed, so it would become x square plus 2x minus 3. देखो माइनस से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और जीरो को तो माइनस से मल्टीप्लाई करो या नहीं, क्योंकि जीरो को तो कोई साइन नहीं होता, तो ये तो जीरो ही रहा, लेकिन ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x इज कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और आपके पास ये दो फैक्टर आ गए, x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से आया माइनस 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से आया 1, तो यहाँ पर है माइनस इंफिनिटी, इधर है आपके पास प्लस इंफिनिटी, ये आपके पास पहला इंटरवल, ये सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड इंटरवल, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इन इंटरवल्स में क्या साइन है आपके पास। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 में मैंने एक नंबर ले लिया माइनस 4 लेते हो तो माइनस 4 माइनस 1 नेगेटिव आएगा, माइनस 4 प्लस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, माइनस 3 से 1 के बीच में एक नंबर सजेस्ट करो, 0 माइनस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 प्लस 3 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 1 से इंफिनिटी के बीच में एक नंबर लो, चलो मैंने 2 ले लिया, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप ये बताइए कि आपका आंसर कौन सा है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला। अब ये देखो इस साइड कौन सा साइन है, ये लेस का साइन है कि ग्रेटर का, लेस का साइन है, ये देखो इस साइड ये वाला साइन है, पिछली बार ऐसे था है ना, ग्रेटर वाला साइन था तो हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन इस बार लेस का साइन है तो नेगेटिव, तो अब आंसर क्या हुआ, -3 to 1 है आपका आंसर। लेकिन अब वो -3 to 1 में आपका क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट, पहले डिसाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन हियर, है ना, इक्वल टू साइन है तो क्लोज इंक्लूड होगा, -3 भी इंक्लूड है एंड 1 भी इंक्लूड है, सो दिस इज योर डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी -3 से 1 के -3 to 1 आप कोई भी वैल्यू रखो तो आपकी ये जो आपका पास फंक्शन है ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट में ये टाइप का क्वेश्चन आपके पास पहले टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो इसमें क्या है स्पेशलिटी कि यहाँ पर ये पहला फंक्शन ऐसा है, अभी तक तो हमने किया देयर वाज द डिवीजन ऑफ द टू फंक्शंस, है ना, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस आ रहा है, यहाँ पर ये दो फंक्शंस का एडिशन आ रहा है। अगर दो फंक्शंस का एडिशन होता है तो आप कैसे करते हैं, उनको हम सेपरेटली देखेंगे, उन दोनों के अलग अलग जो हैं डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, वही होगा डोमेन जो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी, दोनों को सेटिस्फाई करे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो इसका डोमेन भी निकालेंगे, इसका डोमेन भी निकालेंगे अलग अलग, इसका भी और इसका भी, और एंड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई का मतलब एंड का मतलब कॉमन लेना है आपने। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसको, तो 4 माइनस x जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x कौन सा टाइप है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या है कि आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जी, ये तो एक सिंगल फैक्टर है, करने में कोई मुश्किल ही नहीं है, 4 इधर रहा, x उधर गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये छोड़ दीजिए, अब यहीं पर आपके पास ये आया कि ये 4 है, x के टुवर्ड्स है लेस देन 4, यानी इधर, बाद में चेक करते हैं इसको। अब आ जाइए इधर, अब इसको देखिए, दूसरा है ये जो फंक्शन है ये मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस है, कॉम्बो ऑफ टू फंक्शंस है, इसमें रैशनल फंक्शन का रूल भी लग रहा है एंड स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल भी लग रहा है। रैशनल फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका x कभी भी
प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। x ना तो प्लस 1 होना चाहिए ना माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर आप रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और अगर माइनस 1 का स्क्वायर रखेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, तो हमें ये दोनों वैल्यूज नहीं चाहिए। दूसरा ये स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट का रूल भी चलेगा। तो स्क्वायर रूट के रूल के अकॉर्डिंगली व्हाटएवर द एक्सप्रेशन इज अंडर द सर्ड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। देखो जी, ये वेवी कर्व मेथड है, ये जो हम करते हैं ना कि हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, कौन सा इंटरवल बना, क्या मेथड बोलते हैं इसको, वेवी कर्व मेथड। और बार बार बता रही हूँ वेवी कर्व मेथड, पहले भी आपको 6th चैप्टर जब कराया था लीनियर इनइक्वालिटीज, आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन दैट चैप्टर आल्सो कि वेवी कर्व जो है वो कब लगता है ध्यान से, जब आपके पास ये इनइक्वालिटी का साइन भी हो और इधर जीरो हो, तब आपने वेवी कर्व लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, इधर क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 इक्वल टू 0 से 1 आ गया, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 गया तो माइनस 1 आया, आपके पास माइनस 1 एंड 1 आए, और इधर होता है प्लस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी, और इधर होता है प्लस इंफिनिटी। तो कितने इंटरवल बन गए, पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, दूसरा इंटरवल माइनस 1 टू 1, तीसरा इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो आप सबसे पहले माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, दैट इज माइनस 2 आई हैव टेकन फॉर एग्जांपल, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, यानी कि माइनस, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। माइनस 1 और 1 के बीच में आता है 0, आई हैव टेकन 0, 0 माइनस 1 माइनस, नेगेटिव आएगा, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, 2 रख लो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको अब कौन सा चाहिए, आपको चाहिए ये ग्रेटर, इधर ग्रेटर का साइन है, यानी कि ये जो पॉजिटिव वाले हैं, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव वाला जो इंटरवल है, दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर है ये। तो अभी यहाँ पर है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ओपन ब्रैकेट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमने पहले बोल दिया 1 और माइनस 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये हो गया यूनियन 1 टू इंफिनिटी, लेकिन इस पूरे का आप इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, तो फाइनल आंसर अभी नहीं निकला, फाइनल आंसर अभी निकलेगा। फाइनल आंसर इस, ये जो आपने आंसर निकाला है और ये जो आंसर निकला है x इज लेस देन इक्वल टू 4, इन दोनों का जो कॉमन होगा, मैंने बोला था ना इसका और इसका, दोनों का डोमेन निकाल के फिर जो कॉमन डोमेन निकलेगा दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट सारे लिखे, एक तो माइनस 1 है, एक 1 है, तो आपका आंसर आया था माइनस 1 टू माइनस इंफिनिटी ये वाला, और इधर आंसर है 1 टू इंफिनिटी यानी ये वाला, और ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 किधर आ रहा है जी, 4 आ रहा है इधर, x इज लेस देन इक्वल टू 4 जा रहा है इधर। अब डबल पोर्शन कौन सा है, डबल मींस विच इज कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ कौन सा हुआ, एक तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन, यूनियन, और यहां से क्या है 1 टू 4, देखो सिर्फ 1 टू 4 इतने पोर्शन में डबल है, तो 1 टू 4, 1 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 टू 4, 4 में क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, 4 इक्वल टू के साथ है इसलिए क्लोज आएगा, यहाँ पर ये क्लोज आएगा, दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये भी आपका हो गया है। Hi students, now I will take this last example of this question number 1 का। तो इसमें देखो अब यहाँ पर this function is obtained by adding these 3 functions, तो सबका अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फिर उन सबका जो कॉमन आंसर होगा, कॉमन जो आपका डोमेन है दैट इज योर डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन fx। तो हमने पहले ये वाला फंक्शन लिया, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका रूल क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सीधा ही आ गया ये। तो दूसरा क्या है, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीसरा क्या है, x माइनस, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का ही रूल लग रहा है, देखो इसमें भी स्क्वायर रूट फंक्शन लगाया है कि व्हाटएवर इज अंडर द सर्ड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का रूल x माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी स्क्वायर रूट का ही रूल लग रहा है, x माइनस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इन तीनों का जो कॉमन आंसर है दैट इज योर फाइनल डोमेन
चलिए तो एक क्रिटिकल पॉइंट है 0, एक है 1 और एक 2। चलो अब इनका देखते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलिए यहाँ चला गया। अब ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इधर, और ये क्या कह रहा है इधर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये। अब जो तीनों में कॉमन है वही वाला आंसर होगा। तो देखो तीनों में कॉमन तो ये वाला यहाँ से आ रहा है ना, तीनों में कॉमन, तो आपके पास जो आंसर आ गया, क्योंकि 2 टू इंफिनिटी अगर हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ x इज ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं तो ये तीनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 2 टू इंफिनिटी। व्हाई हैव वी टेकन दिस क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। Now we'll try more questions to find out now domain, and also in this question we have to find range of the functions also. So let us take the first. This is fx is equal to 2x minus 4 upon 2 minus x. अब आपने ये देखना पहले तो out of these all these which type of function is this? So आराम से दिख रहा है ये कौन सा है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का रूल लगाएंगे जिसमें है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, यानी x आपका 2 नहीं हो सकता है, यानी आप डोमेन में क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो डोमेन क्या आया कि आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 रखते ये 0 बन रहा है। अच्छा, उसके बाद फॉर रेंज अगर हम करते हैं इसको, तो फिर आपको बताया था इसमें ये वाले जो स्टेप्स आपको बताए हैं। सबसे पहले आप fx को y इज इक्वल टू करके करिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए कि अगर अब हम देखें कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये x माइनस 2 हो रहा है, ठीक है, बल्कि माइनस, अभी अगर मैं इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये 2 माइनस एक्स हो जाता है। दिस इज ऑल्सो 2 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए अब एक चीज हम पहले यहाँ पर हमने कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें बताना था कि वैसे तो आपको कहोगे कि मैडम आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, आपने यहाँ क्यों नहीं कैंसिल किया, यहाँ भी कर सकते थे। अरे अभी यहाँ तो हमें वो वैल्यू निकालनी थी, x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए अनडिफाइंड हो सकता है ये गिवन फंक्शन। तो ये 2 पर हो सकता है, तो हमने बता दिया कि 2 नहीं लेना। अब जब हम 2 नहीं लेते, हमने 2 लेना नहीं है, अगर हमने 2 को हटा दिया है, 2 है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 2 को तो कंसीडर कर नहीं रहे हम, पहले बोल दिया हमने रियल नंबर्स में से 2 को हटा दिया, तो अब हम ये कैंसिल कर सकते हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट नाउ एट 2, दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल इट, ओके। सो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया जी अब आपके पास, यानी y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू जो आ गई वही आपका रेंज है। तो आपका रेंज क्या आया, इसमें सिर्फ एक ही चीज आई है जी, वो आई है -2। तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लीजिए, ये आपका रेंज आ गया। हाँ जी, देखिए अगेन आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप व्हिच आई हैड जस्ट डन बिफोर दिस वन। देखिए इसमें भी आप यहाँ पर वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये फैक्टर बन रहे हैं x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर x माइनस 6 x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 6 x प्लस 6 x, सॉरी ये x माइनस 6 था नीचे, ये x माइनस 6 है। अभी आप यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये जो आपको फंक्शन दिया है ये कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये क्या हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 रखते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है, और हमें वो वैल्यू अपने डोमेन में वो हमारी आ ही नहीं सकती। 6 रखते ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, वट एवर द फंक्शन इज गिवन टू अस, ठीक है, क्योंकि x6 भी तो ले सकता है वैल्यू, अगर 6 ली तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम पहले तो उसको निकालें कि मेरे डोमेन में कभी 6 नहीं आना चाहिए। तो डोमेन हो गया कि सभी रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, सिर्फ 6 पर डिफाइंड नहीं है, उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है। अब जब हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमारा जो फंक्शन है, अब रेंज के लिए कर रही हूँ मैं, फॉर रेंज, उसमें fx इज इक्वल टू y होता है, मतलब हम ये हटा के यही लिख लेते हैं हम x माइनस 6 x प्लस 6। अब हमारा ये हो गया जी कि अब हमने 6 को एक्सक्लूड कर दिया, ये 6 नहीं है यहाँ पर, 6 इज नॉट हियर,
ठीक, ये 6 नहीं है हमारा, x इज समथिंग एल्स, तो नाउ इट कैन बी कैंसिल, क्योंकि 6 हम निकाल चुके हो। 6 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं डोमेन में कि हमने 6 को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है वो ये है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बचा है। तो अब हमें करना क्या होता है रेंज निकालने के लिए, राइट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ x, तो x इज इक्वल टू y माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या बोला है कि x यहाँ से क्या था ये, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन था, आपने बोला थी x 6 नहीं हो सकता, यही बोला ना आपने, x 6 नहीं हो सकता। तो x की कंडीशन क्या है आपके पास, फ्रॉम देयर x इज नॉट इक्वल टू 6, लेकिन x किसके इक्वल आ रहा है, y माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6, यानी y इज नॉट इक्वल टू 12, सॉरी, y इज नॉट इक्वल टू 12, यानी आपका जो रेंज है, y क्या होता है, y क्या होता है, रेंज। तो रेंज कह रहा है कि y इज नॉट इक्वल टू 12, यानी आप y की कुछ भी वैल्यू रख लो लेकिन 12 नहीं आ सकती। ठीक, तो y क्या है, ऑल रियल नंबर्स, यानी रेंज है ऑल रियल नंबर्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल for it to be 12. हाँ जी, so far we have done these two, so now I have taken this one. ये क्या है, x square plus 4, आप आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है जी, मॉड्यूलस फंक्शन, ये है नहीं, पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। पॉलिनोमियल फंक्शन में तो क्या बताया था, ऑल रियल नंबर्स बता दो या फिर जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन तो कोई दी नहीं हुई है ना, तो आप, क्योंकि देखो इसमें अपॉन में तो 1 है, नीचे कभी ये 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पर ये डिफाइंड रहेगा, तो आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या आया, ऑल रियल नंबर्स। अब इसके बाद फॉर रेंज करते हैं इसको, फॉर रेंज करते हैं, तो y इज इक्वल टू जो भी आपका fx है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4, फिर क्या करते हैं, राइट डाउन इट इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, तो x क्या आ गया, स्क्वायर रूट y माइनस 4। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शन, जब x इज इक्वल टू आ जाए फिर आपको दोबारा से आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा फंक्शन, अब रेंज निकालने के लिए ये कौन सा फंक्शन है, ढूंढो इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, यानी y माइनस 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y की कंडीशन आ गई, मतलब रेंज आ गया। तो रेंज क्या आ गया आपके पास, रेंज आया आपके पास 4 टू इंफिनिटी, बिकॉज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ा, तो 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया इसके लिए। स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, ऐसे हो सकता है, सपोज करो x प्लस 2 here x plus 2 modulus, so whatever the function is given either in the numerator or in the denominator, but on the other side it is the same function but with the modular sign. If it is so, it will be done by using the same method, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो मैं ये दो क्वेश्चंस इकट्ठे आपको पैरेलल चला के दिखाती हूँ। तो जैसे सपोज करो ये है आपके पास, अब इसमें डोमेन है, तो पहले डोमेन के लिए फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें ऊपर तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन तो कहता है ऑल रियल नंबर्स, बताया था ना मॉडुलस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन ये साथ साथ एक रेशनल फंक्शन भी है। रेशनल फंक्शन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x कभी भी 5 नहीं होना चाहिए, यानी x कुछ भी हो सकता है, बस 5 नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब डोमेन हमारा हो गया कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। ठीक, अब इधर भी देख लेते हैं, यहाँ भी सेम ऐसे ही है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, वैसे तो ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर ये कहता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इफ इट इज अ रैशनल फंक्शन, तो यानी x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू -2, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, -2 के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इट इज वेल डिफाइंड। नाउ कम फॉर द रेंज। फॉर रेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ऊपर एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है 5। देखो मैं ना इसको सिंपल, वैसे तो और ऐसे तरीका होता है जी, ये है अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 है, x इज लेस देन 5 देखेंगे तो माइनस x माइनस 5, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो हम प्लस x माइनस 5।
इसका लिखने का तरीका तो यही है, लेकिन मैं आपको विजुलाइज करा के कराऊंगी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5 के लेफ्ट में देखो, 5 के लेफ्ट में x लेस देन 5 है, तो जो भी ये मॉडुलस है, मॉडुलस हटाओ, बस नेगेटिव लगा दो, ठीक है। ग्रेटर देन 5 में पूरा फंक्शन वही लिखो x माइनस 5, बस बाहर प्लस लगा दो, बस ये याद रखो इसका विजुअलाइजेशन। तो अब अगर मैं देखूं, अगर ये इस टाइप का फंक्शन है तो y इज इक्वल टू, मैं अब दो तरीके से देखना पड़ेगा, x लेस देन 5 पर या फिर x ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5 तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आपका x 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो x लेस देन 5 अगर आप देखते हैं तो x लेस देन 5 तो y क्या होगा, आपका ये जो न्यूमरेटर है वो ऐसे खुलेगा माइनस, क्योंकि मॉडुलस हटाया ना आपने, और जब इसके लेफ्ट में खोलेंगे तो x माइनस 5 क्रिटिकल पॉइंट, और नीचे तो मॉडुलस है नहीं, वो तो ऐसे का ऐसे ही खुलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास, क्योंकि ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं, अगर 5 होता ये तो ये नहीं हो सकता था कैंसिल, क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए आया कैंसिल। सो दिस इज -1। अब ये ग्रेटर देन 5 पर, ग्रेटर देन 5 पर ये मॉडुलस कैसे ओपन होगा, यहाँ आई हैव रिटन इट इज x माइनस 5 विद द पॉजिटिव साइन अपॉन डिनोमिनेटर तो जैसा है वैसे ही खुलेगा, तो ये दोनों सेम हो गए, हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू +1 आया। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही है, अगर लेस देन 5 करोगे तो -1 आया, अगर ग्रेटर देन 5 करोगे तो +1 आया, इक्वल टू 5 हमने करना ही नहीं, क्योंकि हमने बोल दिया कि हम x की ऑल रियल नंबर्स वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं रख सकते, यानी 5 से लेस वाली भी रख सकते हैं, 5 से ग्रेटर वाली भी रख सकते हैं, बट 5 पर नहीं करना आपने, वो हमारा डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो रेंज की हमारी दो वैल्यूज आई हैं खाली, y इज इक्वल टू -1 आया, y इज इक्वल टू +1 आया, तो दिस इज -1 एंड दिस इज +1। And here also you can do it by using the following, इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x plus 2 equal to 0, तो x is equal to -2 है, तो -2 के लेफ्ट में कैसे खोलोगे, जो भी इसके अंदर है मॉडुलस में बस उसके बाहर नेगेटिव लगा दो, और राइट में कैसे खोलोगे, जो भी है उसको एज इट इज विद पॉजिटिव साइन लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। हाँ जी बेटा, जो अब मैं ये 5th पार्ट लेने वाली हूँ, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, फॉर डोमेन तो इट्स इजी, बट फॉर रेंज देयर इज सम ट्विस्ट, यू कैन मीन समथिंग न्यू। अब ये देखिए, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में डोमेन क्या होता है, बस x की सब वैल्यूज रख लो, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये देखो बेटा, ये जो x² है, x² वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 0 हो सकता है सिर्फ जब x 0 होगा, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और उसमें आपने +1 कर दिया, दोनों साइड +1 कर दो, तो ये जो 1 + x² लिखा हुआ है वो 1 या 1 से बड़ा होगा, कभी 0 तो हो ही नहीं सकता हो, यानी आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, तो आपके पास ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना, x² तो पॉजिटिव ही होगा। उस पॉजिटिव में अगर आपने 1 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, तो वो कभी क्या होगा, 0 तो होगा नहीं। हाँ, अगर ये ऐसे होता 1 - x² होता, तो केस हो सकता था कि अगर आपने x को 1 रखा तो 1 - 1 0 हो सकता है ना, या फिर x² - 1 होता तब भी, लेकिन जब प्लस हो जाता है, स्क्वायर में कोई चीज प्लस कर देते हो तो वो तो 0 कभी हो ही नहीं सकता किसी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन तो आपका हो गया ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखना है रेंज, फॉर रेंज करना है। जब आप फॉर रेंज कर रहे हैं इसको, तो आप इसको y इज इक्वल टू लिखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ x, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + y(x² इज इक्वल टू x। दिक्कत आ गई है, देखो जब अभी तक जो क्वेश्चन किए या तो वो सारा x² कॉमन होता था या x आ जाता था, अब यहाँ तो x भी है और x² भी है, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, y(x²) ओके माइनस x ओके प्लस y ओके इक्वल टू 0। Now I want to find out the value of x for this quadratic, उसके अलावा जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, तो x² का कोफिशिएंट ये बन गया a, x का कोफिशिएंट -1 वो b बन गया, और जो भी whatever is
लेफ्ट दैट इज कांस्टेंट फॉर मी, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास अब x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना है y, b कितना है -1 और c कितना है y, क्योंकि मैं x मेरे लिए वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, क्योंकि मुझे x निकालना है और x का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें क्या होता है -b ± b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो x की वैल्यू आई -b यानी -1 + 1, b² यानी -1 का स्क्वायर -4, a है y और c कितना है, वो भी y है, अपॉन 2a यानी 2 * a यानी y। तो x हो गया 1 ± -1 का स्क्वायर 1 4y² अपॉन 2y। अब मुझे ये x जब आ जाता है, जब भी ये x आ जाता है, रेंज निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है जो x की टर्म्स में ये x = जो भी ये फंक्शन आया है वो आपका फंक्शन कौन सा है। यहाँ पर ये क्या है, कॉम्बो फंक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन भी है ना, और ये भी देख रहे हो, है ना, ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो दोनों का रूल लगेगा। ये कह रहे हैं y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2y 0 नहीं होना चाहिए, 2 तो 0 है नहीं, यानी कि उसके साथ का फैक्टर जो है y वो नहीं 0 होना चाहिए। ओके जी, एक तो मुझे ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, y 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ये वाला, ये देखना पड़ेगा, और इसको भी देखा मैंने, अब इसको भी देखना पड़ेगा। 1 - 4y², क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का रूल चलेगा। हाँ जी, तो स्क्वायर रूट रूल के अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है कि जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट में 1 - 4y² ≥ 0 होगा। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 1² - 2y² दैट इज ≥ 0, 1 - 2y 1 + 2y ≥ 0। अब इसका भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, 1 - 2y = 0 यानी y = 1/2 आ गया, और यहाँ से 1 + 2y = 0 करोगे तो -1/2, तो आपके पास ये आ गया -1/2 y की वैल्यू, और ये 1/2, ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞। तो 3 इंटरवल बन गए, -∞ to -1, -1 to -1 -∞ to -1/2 फर्स्ट इंटरवल, -½ to +½ सेकेंड इंटरवल, एंड थर्ड इंटरवल है ½ to ∞। अब आप -∞ to -1 के हाफ के बीच में कोई भी यहाँ पर नंबर रख लीजिए। आपने रख लिया इधर -1, अगर -1 आप रखते हैं तो आप ये देखिए, ये -1 यहाँ रखा तो क्या हो गया, -2 × -1 प्लस हो जाएगा ना, आप करके देखिए इसको। मैंने यहाँ रखा -1, ठीक है, और यहाँ भी रखा -1, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 1 + 2 और ये हो गया 1 - 2, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा जी, नेगेटिव, ये आ गया आपका नेगेटिव। अब आप -½ से +½ के बीच का कोई भी नंबर रखिए, 0 ले लिया मैंने, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू, ये y के लिए कर रहे हैं ना, तो y की वैल्यू 0 रखिए, तो यहाँ हो गया 1 - 0 1, 1 + 0 1, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और वैसे भी आप तब से देख रहे होंगे ये ट्रेंड आ रहा है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब इसी तरीके से फिर ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, करके देख लीजिए आप इसको। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमारा आंसर कौन सा, हमारी y की कौन सी वैल्यू है। इधर देखिए कौन सा साइन है, इधर ग्रेटर का साइन यानी पॉजिटिव, तो आपका आंसर आया -1/2 to 1/2 इक्वल टू है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा। लेकिन यहाँ पर है कि 0 नहीं होना चाहिए। अब -1/2 से लेके 1/2 तक के बीच में तो आपका 0 इंक्लूड होता है ना, तो अब ये कह रहा है कि y 0 नहीं होना चाहिए, और हमारा -½ से +½ के बीच में आ रहा है जहाँ पर 0 इंक्लूडेड है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा उस 0 को, क्योंकि वो रेंज में है ही नहीं, वो हमने बोल दिया कि y 0 आ ही नहीं रहा, तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन आपका ये आया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर। इसमें दिया है कि f(x) आपको एक फंक्शन दिया है, this function is a real function and you have to prove that f of 2x is equal to 3 times
ऑफ x प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3। तो चलो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, f2x। देखो जब ये x था यहाँ पर तो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। जब मैंने x को 2x से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये 3 ऑफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3। 3 एफ एक्स क्या है जी, ये है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। देखो मैंने 3 लिखा, फिर मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, फिर प्लस 1 है वो लिखा, फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगी मैं, उसके बाद क्या है प्लस 3 है। ठीक, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने एलसीएम लेना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 3 और x प्लस 1 और इसका एलसीएम है 1 का, x प्लस 1 प्लस और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। ऐसे ही इधर होगा। अब एलसीएम लीजिए इसका, x प्लस 1 तो ये तो एज इट इज आएगा x माइनस 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3। चलो जी, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, 3x प्लस 1 4x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन दिस इज x प्लस 3x 4x माइनस 1 प्लस 3 कितना है आपके पास प्लस 2। 2 कॉमन निकाल दीजिए आप, 2 कॉमन निकालिए 2x माइनस 1, नीचे भी 2x प्लस 1। तो आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। इस टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आ जाते हैं। अब आ जाइए इधर राइट हैंड साइड में एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन यू आर टू प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ फंक्शन इज अप्लाइड ऑन एफ एक्स, ठीक है, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको सॉल्व करके ये इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ये है। लेट अस सी कैसे। तो हमने क्या किया इसमें, एफ ऑफ एफ एक्स करना है ना, ये करना है आपको। देखो जी, अगर ये एफ एक्स था तो यहाँ पर ये एक्स है ना, तो जब एफ ऑफ एफ एक्स है यानी एक्स की जगह एफ एक्स लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जब x था तो सभी जगह आपने x लिखा है ये फंक्शन में। जब f ऑफ fx हो गया तो फंक्शन इज नॉट अप्लाइड ऑन x, दिस इज अप्लाइड ऑन fx। f ऑफ fx है ये, तो 5 ऑफ fx आएगा यहाँ पे प्लस 3। 4 ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, fx माइनस 5। अब इसके बाद आपने fx की वैल्यू पुट करनी है। fx की वैल्यू क्या है तो आपको दी हुई है, तो आप वो पुट कर दीजिए 5। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5, ठीक है जी, ये वैल्यू आपकी प्लस 3। ओके, नीचे 4 fx की वैल्यू पुट कर दीजिए 4x माइनस 5 माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आप 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये एलसीएम भी साथ के साथ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 25x प्लस 15 प्लस एलसीएम ले लिया आपने 4x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 4 12x माइनस 15 अपॉन इधर भी एलसीएम ले लिया 4x माइनस 5 आया और ये 4 5 20x 4 3 12, ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 20x माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25। ये दोनों कैंसिल हो गए, 4x माइनस 5 4x माइनस 5। अब आपके पास कितना आ गया, ये 37x और ये हो गया कैंसिल। और नीचे माइनस 20x प्लस 20x से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 37x। 37 सॉरी x नहीं है नीचे, 37 12 प्लस 25 37, तो ऊपर क्या है आपके पास x। तो आपने क्या देखा, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x आया। तो मैं वही कह रही थी, अगर आप f आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वही तो आया आपके इज इक्वल टू एक्स आ गया। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, यानी x की जो यहाँ x पुट कर रहे हो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द सेम आंसर। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो हाँ जी, अब इसके साथ ही आज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डोमेन रेंज के करा दिए। अब इन माई नेक्स्ट वीडियो we will start sums of exercise 2.3 and we'll do sums of miscellaneous exercise also.